बच्चों, कल हम लोग जो पढ़ रहे थे वह लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इस लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हुए मैंने तुम लोगों को क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में बताया। क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ मैंने तुमको नॉमेनक्लेचर में बाइनोमिनल सिस्टम के बारे में भी बताया, यानी द्विनाम पद्धति। जो द्विनाम पद्धति होती है, इसमें मैंने तुमको बताया था कि जो लीनियस हैं उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी जिसका नाम सिस्टेमा नेचुरी था, इस सिस्टेमा नेचुरी में उन्होंने इस द्विनाम पद्धति के जो वर्गीकरण था, इस वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। यूँ तो उनसे पहले एक अन्य वैज्ञानिक जिनका नाम गैस्पार्ड बॉफिन था, उनके द्वारा इस द्विनाम पद्धति को जो है वह प्रकाश में लाया गया था, किंतु जो लीनियस हैं, लीनियस ने इस द्विनाम पद्धति को लीनियस के द्वारा जो द्विनाम पद्धति है इसको प्रसिद्ध किया गया। इसलिए जो आधुनिक वर्गीकरण है उसका जो पिता कहा जाता है वो लीनियस को ही कहा जाता है। अब मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये जो क्लासिफिकेशन है, इसी में मैंने तुम्हें सिस्टेमेटिक्स की बात कही थी, यानी वर्गीकरण की पद्धति। पद्धति क्या होती है? यानी कि हम उसके किसी भी जीव की समानता और असमानताओं के आधार पर उसको वर्गीकृत कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जीवों को जब हम जानते हैं तो वहाँ पर अन्य जीवों के साथ उसका क्या संबंध है, उस संबंध का भी हम लोग जो अध्ययन करते हैं वह इस सिस्टेमेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। जो सिस्टेमेटिक्स है इसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। अब इस जो वर्गीकरण है इसका महत्व क्या होता है? देखो, जीवों की पहचान करने के लिए, उनके अध्ययन के लिए जो है यहाँ सिस्टेमेटिक्स का जो है वह महत्व है, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन का महत्व होता है। इसके द्वारा हम जीव जातियों के समूह को बना करके उनके बीच के क्या संबंध है, इन सभी बातों को जानते हैं। अब हम लोग जो है आगे जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे वर्ग की संवर्ग या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आगे हमें जो पढ़ना है वह है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या वर्गीकी संवर्ग। क्या होते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? देखो, वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण में कोई केवल एक ही पद सम्मिलित नहीं होता है, अपितु वर्गीकरण में कई पद जो होते हैं वह सम्मिलित होते हैं और ये जो पद होते हैं इनको हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की ये कहलाते हैं। और ये जो
टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के जो अलग अलग ये पद हैं, जो अलग अलग पद हैं, ये अलग अलग पद टैक्सोन कहलाते हैं या वर्गक कहलाते हैं। एक टैक्सोन के भीतर जितने भी जो जीव होते हैं, वो जो जीव सम्मिलित होते हैं, वे आपस में एक दूसरे से समानताओं को रखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्गीकी में का ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, इसमें प्रत्येक संवर्ग जो है वह एक यूनिट की तरह कार्य करता है। ये प्रत्येक जो टैक्सोन है वो एक किसकी तरह काम कर रहा है? यूनिट की तरह काम कर रहा है। और इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वह स्पीसीज होती है। स्पीसीज जॉनरे के अनुसार जो ये स्पीसीज होती है, इसके जीव आपस में समानता रखने के साथ साथ इनमें जो होती है वो आपस में ब्रीडिंग हो सकती है। वो सारे के सारे क्या होते हैं? एक ही किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? स्पीसीज के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब जो इसमें अगला जो है, जो इसमें जो पदानुक्रम आता है या टैक्सोनॉमिक हायरार्की आती है, इसके टैक्सोन की जो मैं बात कर रहा था, तो सबसे छोटी यूनिट जो मैंने बताई, वो सबसे छोटी यूनिट क्या थी? वह थी स्पीसीज। अब भिन्न भिन्न जो स्पीसीज होती है, उन स्पीसीज में जब समानताएं पाई जाती है, तो वह समानता के आधार पर जो नेक्स्ट टैक्सोन है, जिसको कि हम जीनस कहते हैं, उस जीनस का निर्माण करते हैं। विभिन्न जीनसों में, उनके जीवों में फिर समानताएं पाई जाएंगी, वो निर्माण करेंगी फैमिली का। फैमिली ऑर्डर का, विभिन्न ऑर्डर, क्लास का, क्लास से फैमिली, जो क्लास हैं, इस जो क्लास हैं, इन क्लासों से ये आगे जो है वह फाइलम का निर्माण होगा। और ये आगे जो है किंगडम। हालांकि इनके बीच में सब फाइलम, सब किंगडम, सब क्लास, सब ऑर्डर इस प्रकार से भी सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम लोग क्या देखेंगे, जो टैक्सोन्स को देखेंगे, वो टैक्सोन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। यानी कि तुम लोग समझ सकते हो, मैंने कल तुम्हें बताया था कि जो जीनस और स्पीशीज है, हालांकि यही हम लोग क्या करते हैं, जो बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम है, उसमें किसी जीव के नाम के लिए प्रयोग में लाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होगी, कोई भी क्या होती है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, या जिसको हम वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, इस प्रकार से उसकी यूनिट होती है। अब आगे हम जो हैं जो पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे वर्ग की सहायता साधन या टैक्सोनॉमिकल जो एड्स होते हैं, वो टैक्सोनॉमिकल एड्स या टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, जिसकी सहायता से हम लोगों को जीवों के वर्गीकरण में सहायता मिलती है। अब हमारे पास है टैक्सोनॉमिकल टूल्स या टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स और टूल्स वर्गीकरण के लिए
जिनसे हम लोगों को सहायता मिलती है। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स, और कीज। ये मेन जो है कीज, ये मेन हमारे पास टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, जिनकी सहायता से सपोज रो कि कोई जीव हमारे पास और उसकी हम लोगों को पहचान करनी है। अगर वह पौधा है तो हम हर्बेरियम की सहायता से, हम बहुधा हर्बेरियम में क्या करते हैं कि जो पौधे हैं, जो छोटे पौधे हैं, उनको पूरा का पूरा जो है सुखा करके, प्रेस करके, और किसी मोटे जो कागज हर्बेरियम की जो शीट होती है उन शीट पर लगा देते हैं। अब चूंकि इनकी पहचान हमारे पास रहती है, इनका नामकरण इत्यादि हम जानते हैं, तो उससे मिलान करके हम जान सकते हैं कि जो हमारे पास पौधा है वह पौधा कौन सा है। इसके लिए जो बॉटेनिकल गार्डन्स हैं उनके अपने हर्बेरियम भी हैं। जो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, क्यू में सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन लंदन में है, तो वहाँ भी जो है क्या है, उनका अपना हर्बेरियम है। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। दूसरे हमारे पास बॉटेनिकल गार्डन्स हैं। जैसे हमारे पास जो बॉटेनिकल गार्डन है, हमारे देश में अगर हम बात करते हैं, जो कैलकाटा का बॉटेनिकल गार्डन है, यह बॉटेनिकल गार्डन सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है। और साथ ही साथ अगर हम पूरे जो विश्व की बात करते हैं तो रॉयल बॉटेनिकल गार्डन जो कि क्यू लंदन में है, ये सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है। इसी प्रकार से हमारे पास जो नेशनल बॉटेनिकल गार्डन है, उस बॉटेनिकल गार्डन के अगर हम बात करते हैं तो वह जो नेशनल बॉटेनिकल गार्डन है, वह बॉटेनिकल गार्डन जो है वह बॉटेनिकल वह हमारे पास लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा बहुत से जो रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, वह भी टैक्सोनॉमिकल एड्स के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम अपने प्रदेश की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है, वहाँ पर जो है हमें हर्बेरियम भी प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ यह जो है हम लोगों को पौधों के जो पहचान है उसमें सहायता प्रदान करता है। अब इसी प्रकार से जो म्यूजियम्स हैं, जैसे हम लोग डायनासोर्स इत्यादि की बात सुनते हैं या जो हम उनके बारे में जानते हैं, वो सारा का सारा जो उनके जीवाश्म है या उनके जो कंकाल इत्यादि के पार्ट मिले हुए हैं, वह म्यूजियम में रखे गए हैं। और उसके आधार पर हम लोगों को अन्य अवशेष इस प्रकार से मिलते हैं, तो उसकी हम पहचान कर सकते हैं। जो जूलॉजिकल पार्क्स हैं, जिसको तुम लोग शॉर्ट में जू कहते हो, तो उसकी सहायता से भी हम लोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं के जो पहचान है वह पहचान कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कीज पे। कीज हमारे पास समानता और असमानताओं के आधार पर जो डिफरेंसेस है या सिमिलरिटी है, उसके आधार पर हम लोगों को विकल्प दिए हुए होते हैं। अब इसमें से जो सही विकल्प होता है, जो राइट जो है हमारे पास क्या है, जो विकल्प हम लोगों को मिला है, उस विकल्प के आधार पर हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं।
फिर दूसरे स्टेप में जो समानताएं और असमानताएं हैं उसमें समानता को देखते हैं, फिर अगले स्टेप पे जाते हैं और अंत में हम लोग अपने निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, अपने कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि हमारे पास जो स्पेसीमेन है वह स्पेसीमेन कौन सा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है, जो टैक्सोनॉमिकल टूल्स हैं उन टैक्सोनॉमिकल टूल्स की सहायता से जीवों की पहचान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जो हमारा जीव जगत वाला चैप्टर है, ये चैप्टर समाप्त होता है। इससे संबंधित जो प्रश्न इत्यादि है वो तुम लोगों को PDF के माध्यम से भेजे जाएंगे। वैसे इसमें जो नोट्स हैं वो तुम लोगों को भेजे जा चुके हैं।